हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने हेलो एल्केन व हेलो एरीन के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बताया था कि अगली क्लास में अपन हेलो एल्केन व हेलो एरीन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। नामकरण जो होता है वो दो प्रकार से होता है, आईयूपीएसी नामकरण और सामान्य नामकरण। सामान्य नामकरण को ही अपन रूढ़ पद्धति में लिखते हैं, जैसे सामान्य पद्धति भी कहते हैं इसे और रूढ़ पद्धति भी इसे ही कहते हैं। और दूसरा अपना आईयूपीएसी पद्धति के आधार पर नामकरण, तो वो अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन व हेलो एरीन का नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं इनका? नामकरण को इंग्लिश में कहा जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, जैसा कि अभी बताया मैंने, नोमेनक्लेचर जो होता है वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से, दो पद्धति में होता है। एक तो सामान्य पद्धति और एक होती है आईयूपीएसी पद्धति। नामकरण के लिए अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है, इन दोनों को सामान्य नामकरण में कैसे लिखते हैं और आईयूपीएसी नामकरण में कैसे लिखते हैं। तो इनके लिए दो लाइन लिख लेते हैं पहले। इन यौगिकों का मतलब हेलो एल्केन व हेलो एरीन यौगिकों का सामान्य नाम एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड होता है या लिखा जाता है। सामान्य नाम एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड लिखा जाता है। सामान्य पद्धति में तो इनको एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड लिखा जाता है। और आईयूपीएसी पद्धति में या फिर लिख सकते हैं अपन आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी पद्धति में इनका नाम हेलो एल्केन व हेलो एरीन लिखा जाता है। सामान्य नामकरण जब लिखेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन का, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन? कोई भी यौगिक होगा उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि उसका एल्किल समूह का नाम जो होगा वो पहले लिखेंगे और हेलो हैलाइड जो भी होगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। ऐसे ही हेलो एरीन में जो एरिल ग्रुप होगा उसका नाम पहले लिखेंगे और हेलोजन जो भी जुड़ा हुआ होगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। ऐसे ही आईयूपीएसी पद्धति में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हेलोजन को पहले लिखेंगे और जो भी एल्किल समूह होगा उसको बाद में लिखेंगे। ऐसे ही हेलो एरीन में है। ठीक है, अब देखो इन दोनों पद्धति का नाम मतलब कोई भी यौगिक होगा उसका नाम दोनों पद्धति में लिखेंगे अपन। सामान्य पद्धति में भी लिखेंगे या फिर सामान्य पद्धति का दूसरा नाम होता है अपना रूढ़ पद्धति, और किसमें लिखेंगे? आईयूपीएसी पद्धति में लिखेंगे। तो इस साइड अपन लिख लेते हैं जो भी अपना यौगिक होगा उसको लिख लेते हैं यौगिक, और यहां पर लिख लेते हैं सामान्य नाम, और इससे आगे लिख लेते हैं अपन आईयूपीएसी नाम। अब देखना, कोई भी यौगिक लेंगे, जैसे एल्किल हैलाइड की अपन बात कर लेते हैं पहले हेलो एल्केन की। तो कोई भी यौगिक लेंगे, जैसे मैंने लिया, लिख लेते हैं एक बार, जैसे RX होगा। RX का मतलब हुआ R है वो है कोई भी एल्किल समूह है और X का मतलब है
हैलोजन, कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे और आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे अपन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा। पहले एल्किल समूह को लिखेंगे, फिर हैलोजन जो भी जुड़ा हुआ उसका नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी में क्या होगा? आईयूपीएसी में इसे लिखेंगे हेलो एल्केन, मतलब पहले जो भी हैलोजन जुड़ा हुआ होगा उसको लिखेंगे और बाद में अपना एल्किल समूह जो भी जुड़ा हुआ है, एल्केन जो जुड़ी हुई है उसको लिखेंगे। अब देखो सिंपल जो भी एल्काइल ग्रुप है उससे अपन स्टार्ट करते हैं इनको। देखो सबसे सिंपल जो एल्काइल समूह होता है वो अपना होता है मैथिल, तो अपन ले लेते हैं मैथिल और साथ में एक जोड़ देते हैं इसके क्लोरीन, क्लोरीन जोड़ दिया है और एल्किल समूह सबसे सिंपल एल्किल समूह लिया है यहाँ पर जिसे बोलते हैं अपन मैथिल। अब देखो सामान्य नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो किसका नाम लिखना है? एल्किल समूह का नाम लिखना है और बाद में जो भी अपना हैलोजन जुड़ा हुआ उसका नाम लिखना है। तो एल्किल समूह अपना क्या है, क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल जुड़ा हुआ है, तो मैथिल लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा? क्लोराइड, इसका सामान्य नाम हो गया मैथिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? पहले किसको लिखना है? हैलोजन को लिखना है और बाद में जो भी एल्किन जो एल्केन है आपके पास उसको लिखना है। तो इसमें पहले लिखेंगे अपन क्लोरो, हेलो लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। एल्केन कौन सी अपनी? मैथेन, क्लोरो मैथेन। तो ये अपना आईयूपीएसी नेम हो गया इसका। तो ये सबसे सिंपल अपन एग्जांपल लिया था जिसमें सबसे सिंपल एल्काइल ग्रुप लिया है और उसके साथ ऐड किया है क्लोरीन को ऐड किया है, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका क्लोरोमेथेन। अब ऐसे ही आगे CH3CH2Br, ये अपन ने एक यौगिक लिया है CH3CH2Br, इसका सामान्य नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो सामान्य नाम हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या लिखना है? जो भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है वो लिखना है। एल्किल समूह अपना ये वाला है, इसको बोलते हैं अपन एथिल, और फिर बाद में क्या लिखना है? हैलोजन लिखना है। तो इसका सामान्य नाम लिखते हैं पहले एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड इसका सामान्य नाम हो गया। अब आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो आईयूपीएसी नाम में क्या आ जाएगा? जैसे अभी अपने दो कार्बन है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो इसमें अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे ब्रोमो जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसका नाम ऐसे ले सकते हो भाई कि जैसे 1 2 से लिखे अपन, तो क्या लिख देंगे? जैसे कार्बन श्रृंखला है उसको अपन नंबरिंग देंगे, तो जिधर जो भी हैलोजन है अपना वो जुड़ा हुआ है उसको अपन क्या दे देंगे? 1 नंबर, फिर उससे आगे जो भी कार्बन है उसको 2 नंबर, तो इसको नंबरिंग दे देंगे अपन। जैसे ये वाला है अपना कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम 1 ब्रोमो। पहले हैलोजन को लिखना है तो हैलोजन ही लिखेंगे और उसकी पोजीशन लिख देते हैं कहां पे जुड़ा हुआ है। 1 ब्रोमो एथेन। 2 कार्बन के लिए 8 आता है तो अपन क्या लिख देंगे? एथेन। और एक पहले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या लिखते हैं अपन? 1 ब्रोमो एथेन, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ऐसे ही आगे चलते हैं CH3CH2CH2Br, 3 कार्बन वाला यौगिक ले लेते हैं अपन। तो इसमें भी क्या होगा? पहले तो आप किसका नाम लिखोगे? एल्काइल ग्रुप का नाम लिखोगे और फिर किसका लिखोगे? हैलोजन का नाम लिखोगे। तो एल्काइल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ अपना? प्रोपिल, तो अपन ने लिख दिया प्रोपिल ब्रोमाइड, और नॉर्मल चेन है तो आप इसको लिख सकते हो एन प्रोपिल ब्रोमाइड भी आप इसको लिख सकते हो। अब देखो आईयूपीएसी नेम में देखेंगे, आईयूपीएसी नेम में वही बात, पहले तो नंबरिंग करेंगे और सबसे पहले या फिर लोवेस्ट नंबरिंग या कम से कम नंबर अपन किसको देते हैं? उस कार्बन को जिससे क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी अपना क्या है? हैलोजन है, तो अपन इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3, ये इसको नंबरिंग दे दी अपन ने। तो अपना जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कौन सी कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1
ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। अब देखो ये तो था नॉर्मल कोई प्रोपिल ग्रुप अपन ने जोड़ा था। ऐसे अपन 3 कार्बन से लिखेंगे अगर कोई एल्किल ग्रुप को, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3C CH3CH Br। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये भी 3 कार्बन वाला ही है, तो इसका नाम ये नहीं होगा जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 3 कार्बन है तो ऐसे लिख दिया सीधा, ये नहीं होगा। ये जो एल्काइल समूह है इसका नाम प्रोपिल नहीं होता है। इसका अगर ये नॉर्मल ऐसे सीधे चेन से जुड़ा हुआ होता तब तो आप क्या लिख देते, एन प्रोपिल लिख देते, लेकिन ये नॉर्मल चेन से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें एक कार्बन जो है वो इधर प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है, मतलब दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे ऐसे, इसका नाम जो हो जाएगा जैसे सामान्य नाम होगा, तो सामान्य नाम में अपन सबसे पहले देखो आईयूपीएसी का अगर बात करोगे आप, तो आईयूपीएसी में क्या करते हैं अपन, आईयूपीएसी में सबसे पहले अपन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद सबसे कम नंबर अपन या तो कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उसको देंगे, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन उसको नंबरिंग देने के बाद उसका नाम लिखते हैं। सामान्य नाम में क्या करते हैं, सामान्य नाम में होता है कोई भी जो भी एल्काइल समूह जुड़ा हुआ उसका नाम लिखेंगे पहले, और फिर जो भी हैलोजन जुड़ा हुआ उसका नाम लिख देते हैं। तो इसका जब सामान्य नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सामान्य नाम में देखो ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप को बोला जाता है आइसोप्रोपिल। प्रोपिल किस लिए आ गया, 3 कार्बन थे इसलिए आ गया, और ये अगर इस प्रकार से तीनों कार्बन एक दूसरे से चेन की फॉर्म में जुड़े हुए होते तब तो इसको भी अपन इस एल्काइल समूह को भी क्या बोल देते, एन प्रोपिल, लेकिन ये चेन से नहीं जुड़े हुए हैं, इस समूह को बोला जाता है आइसोप्रोपिल समूह। आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये इसका सामान्य नाम हो गया है। और ऐसे अपन आईपीएसी नाम लिखेंगे तो पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे अपन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अपनी कौन सी है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही होगी भी, यहां से यहां तक ये जो कार्बन श्रृंखला अपनी ये होगी, ये अपनी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये भी 3 कार्बन है, तो इसमें अपन नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे देंगे इसको, 1 2 3 ऐसे इसको क्या दे देंगे, नंबरिंग दे, चाहे इधर से दे दो 1 2 3, बराबरी ब्रोमो की पोजीशन तो सेम ही आ रही है, तो अपन क्या लिख देंगे, देखो इधर से 1 2 3 लिखोगे तो भी ब्रोमो सेम पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से लिखोगे 1 2 3 तो भी ब्रोमो क्या आ रहा है, सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो अपन इसका पहले नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग करेंगे, इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो सेम ही बात है, 1 2 और 3, और 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ अपना ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या लिख देंगे इसका आईपीएसी नेम, टू ब्रोमो, 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये आईपीएसी नेम हो गया इसका। देखो सबसे पहले अपन ने सिंपलेस्ट एल्किल समूह लिया था, सबसे सिंपल जो एल्किल समूह वो लिया, फिर उसके साथ क्लोरीन जोड़ा, उसका सामान्य नाम देखा अपन ने आईपीएसी नेम। ऐसे आगे एक कार्बन बढ़ाते गए अपन, तो इनका सामान्य नाम देखा सबका और सबका आईपीएसी नेम देखा है, तो ये क्लियर हो गए। इसके आगे अपन चलते हैं, इसके आगे अपन लेते हैं 4 कार्बन का जो हैलाइड है उसका नाम देखते हैं। 3 कार्बन तक के अपन ने देख लिए हैं, अब देखेंगे 4 कार्बन तक का हैलाइड होगा, 4 कार्बन वाले हैलाइड का नाम क्या होगा वो देखते हैं अपन। जैसे पहले तो एन मतलब नॉर्मल चेन ही लेते हैं 4 कार्बन की, CH3 CH2 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 Br, ये अपन ने 4 कार्बन का एक हैलोजन हैलाइड लिया है, और इसमें सबसे पहले तो अपन सामान्य नाम लिखेंगे। सामान्य नाम तो वही बात, पहले तो किसका नाम लिखेंगे, जो भी एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखेंगे, ये पूरा जो अपना ये एल्काइल समूह है
और ये हेलोजन जुड़ा हुआ है। बाद में अपन किसका नाम लिखते हैं, जो भी हेलोजन जुड़ा हुआ था उसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ब्यूटिल, ये आ जाएगा एन ब्यूटिल, और हेलोजन क्या है अपना ब्रोमीन, तो क्या आ जाएगा ब्रोमाइड। एन ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो अपने को वही रूल आईयूपीएसी के, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, उसके बाद में सबसे कम नंबर अपन प्रतिस्थापी को देते हैं। तो इसमें नंबरिंग किधर से कर देंगे, अब देखो एक तो इधर से हो सकती है, इधर से हो सकती है, तो सबसे कम नंबर किसको मिलने चाहिए, प्रतिस्थापी को मिलने चाहिए। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4, ये क्या आ गई अपनी नंबरिंग आ गई। अब इसका नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, तो क्या आ जाएगा, ब्रोमीन कहाँ जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो इससे आगे अपन देखते हैं, 4 कार्बन के ही 3-4 समूह और हैं, उनको अपन देख लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2, अगर मैथिल समूह इधर जुड़ा हुआ हो तो क्या आ जाएगा, एक कार्बन नीचे जुड़ा हुआ हो, इसका नाम क्या लिखेंगे फिर, देखो CH3 CH2 CH और CH3, और इधर आ गया ब्रोमीन अपना। अब देखो सामान्य नाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सामान्य नाम जब लिखोगे आप तो इसमें तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा, क्या आ जाएगा, देखो ये जो कार्बन है अपना सामान्य नाम में, तो जैसे कार्बन जो भी होता है, जैसे यहाँ पर जो कार्बन होगा ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि एक कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलते हैं अपन सेकेंडरी कार्बन, द्वितीय कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका नाम अपन किस प्रकार से लिखेंगे, देखो यहाँ पे सामान्य नाम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द्वितीयक, द्वितीयक ब्यूटिल, और क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो क्या आ जाएगा ब्रोमाइड। देखो फिर से बता देती हूँ मैं, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है 2 डिग्री, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो कार्बन है ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या लिख दिया अपन ने सेकेंडरी लिख दिया, और 4 कार्बन वाला समूह है तो इसलिए ब्यूटिल आ गया। ब्यूटिल जो है वो सेकेंडरी ब्यूटिल है यहाँ पर, इसलिए एल्किल समूह का नाम क्या हो गया, द्वितीय ब्यूटिल हो गया, या 2 डिग्री ब्यूटिल भी आप बोल सकते हो। और ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ तो ब्रोमाइड आ गया। अब देखो बात आती है इसके आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम में वही बात कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे। तो देखो दूसरा नियम अपन ने ये बताया था कि प्रतिस्थापी को क्या मिलना चाहिए, अपने कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब देखो एक तो आप इधर से नंबरिंग करो, आप किधर से, नीचे वाले CH3 से, यहां से करो 1 2 3 4, ठीक है। तब तो ब्रोमीन को कितना नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, और एक इधर से नंबरिंग करो आप 1 2 3 4, तब कितना नंबर मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है। तो सबसे कम नंबर किधर से मिल रहा है, उधर से अपन क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। इधर से मिल रहा है 1 2 3 और 4, तो 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है ब्रोमीन आ रहा है, तो सबसे पहले अपन हेलोजन जो भी जुड़ा हुआ उसकी पोजीशन लिख देते हैं 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कितने कार्बन है 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे ही अपन 4 कार्बन वाला और देख लेते हैं, एक कंपाउंड और है CH3 CH CH3 CH2Br। इसमें देखो 4 कार्बन है लेकिन एक कार्बन किसके फॉर्म में जुड़ा हुआ है, नीचे मैथिल की फॉर्म में जुड़ा हुआ है।
अब देखो इसको भी आप नॉर्मल ब्यूटिल तो नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटिल तो अपन कब बोल सकते हैं, जब क्या हो चारों कार्बन एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हो, तब अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो एक कार्बन जो है वो मिथिल समूह के रूप में आया है नीचे, तो इसका सामान्य नाम कैसे लिखते हैं, देखो ये वाला जो समूह है, इस वाले समूह को क्या बोला जाता है, इसको बोलेंगे अपन आइसोब्यूटिल। क्या बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल, और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। देखो आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं, जैसे अगर ऐसा हो, इस प्रकार से हो, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो, संयोजकता खाली हो, तो इस समूह को बोला जाता है आइसोप्रोपिल। 3 कार्बन है तो इसलिए क्या हो गया, आइसोप्रोपिल। और अगर ऐसा हो, इस प्रकार से हो, तो इसको अपन बोलेंगे आइसोब्यूटिल। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिल बोल देते हैं। तो ये देख लेना आइसोप्रोपिल कौन सा समूह होता है और आइसोब्यूटिल कौन सा समूह होता है। तो ये आ गया अपना आइसोब्यूटिल। और ऐसे ही देखो आगे बता देती हूँ, और है एक और, इस प्रकार से हो 3 डिग्री कार्बन हो, और इस प्रकार से यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो ये कार्बन आपको पता है, यदि एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे आप बोलते हो तृतीय कार्बन, 3 डिग्री कार्बन बोलते हो। तो इसलिए 4 कार्बन है तो अपन इसको बोल देंगे तृतीयक ब्यूटिल। क्या बोल दिया जाएगा इसको, तृतीयक ब्यूटिल। 3 डिग्री कार्बन है इसलिए इसको क्या बोल दिया, तृतीयक ब्यूटिल। ऐसे ही अपना जैसे पहले था ये द्वितीयक ब्यूटिल, क्योंकि इसमें क्या है 2 डिग्री कार्बन है इसलिए इसको क्या बोल दिया, द्वितीयक ब्यूटिल। और अगर 3 डिग्री कार्बन होता है तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, तृतीयक ब्यूटिल समूह है बोल देते हैं। और ऐसे ये आइसो 3 कार्बन हो तब तो क्या बोल देते हैं इसको, आइसोप्रोपिल बोल देते हैं। और 4 कार्बन हो और बीच वाले कार्बन से सॉरी एक कार्बन जो है वो बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे बोल देंगे अपन आइसोब्यूटिल बोल देंगे। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड तो इसका सामान्य नाम हो गया। अब बात करते हैं इसके आईपीएसी नेम की। आईपीएसी नेम में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का एक ही तरीका है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लंबी चेन का चयन करोगे, लंबी श्रृंखला का कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो, उसके बाद में प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर दो। अब देखो 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, देखो इधर से 1 2 3, एक 1 2 3, एक 1 2 3 और एक आ जाए 1 2 3, ऐसे आप इसका नामकरण कर सकते हो। अब देखो प्रियोरिटी की बात करते हैं तो अपने मैथिल से पहले अपन किसको देते हैं प्रियोरिटी, हैलोजन समूह को देते हैं। तो इसलिए आप इधर से नामकरण करोगे 1 2 3 तब तो हैलोजन को 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से नामकरण करोगे तो 1 नंबर मिल रहा है। तो हैलोजन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए किसके बजाय, मैथिल समूह के बजाय, ठीक है। तो आप देखो एक तो आप क्या कर सकते हो 1 2 3, ठीक है, और एक क्या कर सकते हो, एक तो आप लिख सकते हो 1 2 3, ये वाले नंबरिंग कर सकते हो, और एक कौन से कर सकते हो 1 2 3, ऐसे कर सकते हो। अब देखो अभी मैंने कहा था कि प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं उनको क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर प्रतिस्थापी ये वाला है, एक तो ब्रोमो और एक प्रतिस्थापी है मैथिल समूह है, तो इन दोनों को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। अब देखो 1 2 3, तो इधर से तो मैथिल को तो 2 मिल रहा है और ब्रोमो को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और इधर से आप नंबरिंग करोगे तो ब्रोमो को 1 मिल रहा है और मैथिल को 2 मिल रहा है। तो सबसे सही जो नोमेनक्लेचर या सबसे सही जो नंबरिंग होगी वो अपनी कौन सी होगी, 1 2 3। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, प्रतिस्थापी को मिनिमम नंबर मिल रहा है, कम से कम नंबर मिल रहा है, जो अपने आईयूपीएससी का क्या है, एक रूल है, ठीक है। तो अपन जब नोमेनक्लेचर करेंगे इसका तो ये वाला अपना सॉरी नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग होगी इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी जो है उनको कम से कम नंबर मिल रहे हैं। तो अपन इसकी नंबरिंग लिख देते हैं, इसमें आएगा 1 2 और 3,
इसमें क्या हो रहा है, दोनों प्रतिस्थापी समूह जो को कम से कम नंबर मिल रहा है। ये अपने आईपीसी का एक नियम है। इसके आधार पर अब अपन जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा। अब देखो नाम लिखते हैं तो पहले 2 मेथिल लिखे, देखो फर्स्ट पे क्या है ब्रोमो, 2 पे क्या है मेथिल, तो पहले 2 मेथिल लिखे कि 1 ब्रोमो लिखे, तो वो अपना अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ब्रोमो में बी पहले आ रहा है और मेथिल में एम आ रहा है, ठीक है। तो बी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एम है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे अपन, ब्रोमो को लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो, क्या लिख देंगे इसको अपन 1 ब्रोमो 2 मेथिल 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 3 कार्बन आ रहे नंबरिंग में तो 3 लिखेंगे, क्योंकि एक कार्बन को आपने प्रतिस्थापी के रूप में लिख लिया है मेथिल जो है, तो 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा प्रोपेन। नंबरिंग जितने कार्बन की हो रही है उतनी ही कार्बन अपन किधर लिखते हैं, इसमें आईपीसी नेम में लिखते हैं। अब देखो एक 4 कार्बन का एक और बच गया अपना, वो लिखते हैं इससे आगे। इसमें देख लेना, एक बार फिर से देख लेना आप लोग। 4 कार्बन नॉर्मल चेन में जुड़े हुए हैं तब तो सेल्फिल समूह को अपन एन ब्यूटिल बोलते हैं, और इस प्रकार से जुड़े हुए जिसमें 2 डिग्री कार्बन आ जाए अपना, ये वाला कार्बन क्या आ रहा है अपना 2 डिग्री कार्बन आ रहा है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन आ जाए तो इसको क्या बोल देंगे अपन, द्वितीयक ब्यूटिल समूह बोल देते हैं। और इस प्रकार से इस समूह को बोल दिया जाता है। जैसे देखो ये वाला समूह जो था ये उसमें था, पहले अपन ने 3 कार्बन वाले में भी देखा है, उसमें क्या था वो आइसोप्रोपिल, अभी तक लिखा था मैंने। अगर बीच वाले कार्बन की फ्री वैलेंसी हो इसको आइसोप्रोपिल बोल देंगे, और अगर इस प्रकार से हो और 4 कार्बन हो तो इसको क्या बोल देंगे अपन, आइसोब्यूटिल समूह है बोल देते हैं। अब देखना 4 कार्बन वाला एक और बचा हुआ है इसमें एल्काइल समूह, जिसको अभी लिखा था आपने टर्सरी ब्यूटिल लिखा था, देखो CH3 और इधर जुड़ा हुआ आपका, जैसे आपने हेलोजन जोड़ दिया, ब्रोमीन ही जोड़ देते हैं, चलो ये वाला, ठीक है। इसमें देखो ये जो यौगिक है इसमें बीच वाला जो कार्बन है वो क्या दिख रहा है आपको, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को अपन क्या बोल देते हैं 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन क्या है अपना 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट होने के कारण इस एल्काइल समूह को क्या बोल दिया जाता है, तृतीयक ब्यूटिल। आगे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। आईपीएससी में क्या लिख देंगे अपन, जैसे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है तो अपन क्या कर सकते हैं 1 2 3 भी कर सकते हैं, 1 2 3 भी आप लिख सकते हो, इधर से 1 2 3 लिख सकते हो, इधर से 1 2 3 लिख सकते हो। देखो कैसे, यहां से अगर आप लिखोगे तो 1 2 3 इसको भी कह सकते हो आप, इसको भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रतिस्थापी मेथिल 2 पे आएगा, इसको नंबरिंग दोगे तो ये आ जाएगा, और इसको 3 नंबर दे दोगे तो ये प्रतिस्थापी के रूप में 2 पोजीशन पे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और आप इधर से भी कर सकते हो 1 2 3, तो भी ये जो मेथिल आ रहा है वो 2 पोजीशन पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इधर से आप लिख सकते हो, और ये जो ब्रोमीन समूह है ये भी किस पे आ रहा है 2 पोजीशन पे ही आ रहा है। तो अब अपन इसका नाम लिखेंगे आईपीएसी नाम, पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे। प्रतिस्थापी कितने हैं, एक तो मेथिल है और एक क्या है ब्रोमो है अपना। प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं देखो, एक तो ये वाला है ब्रोमो समूह है, और एक अपना है मेथिल समूह है। तो इन दोनों में से वही बात, ब्रोमो का बी पहले आ रहा है तो अपन ब्रोमो को लिखेंगे, वो भी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो लिख देंगे अपन 2 ब्रोमो 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और कितने कार्बन की चेन आपने चूज की है 3 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा प्रोपेन। ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। 2 पोजीशन पर ही तो अपना ब्रोमो ग्रुप आ रहा है और 2 पोजीशन पर ही अपना मेथिल ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। ऐसे ही अपन देखो
आगे और देख लेते हैं 2 कंपाउंड के आईपीएसी नेम अपन और सामान्य नाम। देखो जैसे एक आपके पास आता है CH3C, CH3, CH3, CH2Br। एक दो तीन चार पांच कार्बन आ गए इसमें। अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है। देखो ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, इधर लिख देती हूं मैं CH3, या फिर सीधा लिख देते हैं CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2। ये वाला जो ग्रुप है इसको नियोपेंटिल ग्रुप बोला जाता है। ये जो है इस प्रकार से ये तो कहलाता है, अगर ये वाला जो पूरा समूह ये वाला कहलाता है नियोपेंटेन, और एक हाइड्रोजन हटा के आप हेलोजन लगा रहे हो तो इस समूह को बोल देते हैं नियोपेंटिल समूह बोल दिया जाता है। तो सामान्य नाम तो क्या लिख दोगे आप, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। सामान्य नाम क्या आ जाएगा, नियोपेंटिल ब्रोमाइड, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। अब आईपीएसी नेम देते हैं। आईपीएसी नेम में वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देंगे। देखो एक तो आप लिख सकते हो 1 2 3, क्या आ जाएगा 1 2 3। ये वाला नंबर अगर आप देते हो इनको 1 2 और 3, देखो इसमें दो मैथिल जुड़े हुए हैं, उन दोनों को 2 नंबर मिल रहा है, ब्रोमीन जो जुड़ा है उसको 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो सबसे लोवेस्ट क्या मिलना चाहिए, सबसे जो कम से कम नंबर है वो किसको मिलना चाहिए, प्रतिस्थापी को मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर आप करते हो इधर से 1 2 3, तब देखो इनको तो वही 2 पोजीशन इधर से मिल रही है, वही 2 पोजीशन इधर से मिल रही है, लेकिन जो ब्रोमो समूह अपना उसको कितना नंबर मिल रहा है, फिर उधर से करेंगे तब 3 नंबर मिल रहा है। और अपना रूल आईपीएससी का रूल जो है वो कहता है कि प्रतिस्थापी को कम से कम जिधर से संभावना हो कम से कम नंबर देने की वो ही देना। तो अब अपन जो नंबरिंग करेंगे वो किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3। ठीक है, आप 3 नंबर देखो, इस कार्बन को भी दे सकते हो, इस कार्बन को भी दे सकते हो, इस कार्बन को भी, तीनों में ही किसी को भी दे सकते हो। 2 प्रतिस्थापी बचने हैं अपने और वो 2 पोजीशन पे ही बचेंगे। ठीक है, अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन। सबसे पहले तो प्रतिस्थापी लिखते हैं अपन। प्रतिस्थापी अपना 2 मैथिल है और 1 ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो। 2 मैथिल है तो 2 के लिए क्या कर देंगे 2 2, और कितने हैं 2 हैं तो डाई मैथिल, 2 मैथिल की पोजीशन लिख रहे हैं अपन, और 2 के लिए क्या आ जाता है डाई आ जाता है, और कार्बन कितने हैं 3, प्रोपेन आ जाएगा। ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। सामान्य नाम क्या हो गया, नियोपेंटिल ब्रोमाइड हो गया, और आईपीएसी नेम क्या हो गया इसका 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये कुछ अपने यौगिक थे जिनका अपन ने सामान्य नाम लिखा है और आईपीएसी नाम लिखा है। ऐसे ही अपन थोड़े से कोई हेलोएरिन और हेलोएरिन के एग्जांपल की बात करते हैं। हेलोएरिन जो है उनको एरिल हैलाइड भी बोला जाता है। एरिल हैलाइड तो अपन उनको किस में बोलते हैं, सामान्य नाम में बोलते हैं, और हेलोएरिन किस में बोलेंगे, आईपीएसी नाम में बोलेंगे। अब देखो जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं अपन, ब्रोमीन जोड़ देते हैं जी। अब देखो यहां पर तो क्या लिखोगे आप, यहां पर तो लिखना था अपने को एरिल हैलाइड, यहां पे लिखना है अपने को हेलोएरिन। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे अपन फेनिल ब्रोमाइड, और यहां पर क्या लिख देंगे इसको फेनिल ब्रोमाइड, और यहां पे पहले हेलोजन लिखना है और बाद में अपना एल्केन जो भी है, सॉरी एल जो भी समूह है वो लिखेंगे अपन। क्या लिख देंगे इसको ब्रोमो बेंजीन, इसको लिखा जाएगा
ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही अपन बात करेंगे चलो हाँ इसका बताइए। इसमें देखो सामान्य नाम में तो जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ, देखो ये तो हेलोजन है और इससे ये वाला एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ अपना, इसको बोलते हैं अपन बेंजिल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजिल। इसको लिख देंगे अपन बेंजिल। और ये क्या जुड़ा हुआ है? क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे? बेंजिल क्लोराइड। ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। अब आईपीएसी नेम की बात कर लेते हैं। देखो जो कार्बन एक ही है अपना यहाँ पर, और इससे जुड़ा हुआ है एक तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक साइड अपना फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। तो एक साइड क्लोरो है, एक साइड फेनिल है। क्लोरो में सी आ रहा है, फेनिल में पी आ रहा है। तो अब पहले अपन किसको लिखेंगे? क्लोरो को लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? क्लोरो। एक ही कार्बन है तो पोजीशन दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोरो फेनिल, क्लोरोफेनिल। एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा? मेथेन। क्लोरोफेनिल मेथेन। ऐसे ही CH3Cl, इसको अपन लिखेंगे तो सामान्य नाम तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? जैसे ये टोल्यूइन है और क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो अपन लिख सकते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे ये देखो ये टोल्यूइन है, टोल्यूइन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। तो सामान्य नाम में अपन क्या लिख देते हैं? बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं उनके सामान्य नाम में अपन ऑर्थो, पेरा, मेटा काम में लेते हैं। आईयूपीएसी नाम जब लिखते हैं तो अपन 1 2 1 3 1 4 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्थो समूह लिख रहे हो तो उसकी जगह 1 2 लिख देते हैं आईयूपीएसी में। और अगर आप पेरा लिख रहे हो सामान्य नाम में तो आईपीएसी में क्या आ जाएगा? वो 1 4 आ जाएगा। और मेटा लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा? 1 3 आ जाएगा। तो अभी अपन लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। अब आईपीएसी नेम लिखेंगे इसका। आईपीएसी नेम में अपन लिखेंगे जैसे अभी मैंने बताया था 1 2, अपन ऑर्थो की जगह 1 2 काम में लेंगे तो 1 2 लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा अपन ने 1 2, तो 1 पे तो क्या है अपना? मैथिल है। 2 पे सॉरी 1 2, 1 पे क्या अपना? क्लोरो है और 2 पे क्या अपना? मैथिल है। तो इधर से अपन नंबरिंग करेंगे इसको। तो ये यहां से लिखेंगे तो 1 2, देखो नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 4 5 6, तो इसको प्रतिस्थापी को 6 नंबर मिल रहा है। लेकिन इधर से करोगे 1 2 3 4 5, तो इसको 1 और इसको 2 मिल रहा है। तो वो सबसे कम नंबर मिलना चाहिए अपने प्रतिस्थापी को। तो अपन क्या लिख देंगे? जैसे ये था 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे अपन नाम इसका? 1 क्लोरो। अगर समान समूह जुड़े होते तो अपन सीधा लिख देते 1 2 डाई क्लोरो ऐसे लिख देते। और अगर दोनों ही कोई मैथिल ग्रुप होते तो अपन 1 2 डाई मैथिल। लेकिन यहाँ पर अलग अलग समूह जुड़े हुए तो अलग अलग ही नाम लिखेंगे इनका। तो क्लोरो में सी आ रहा है, मैथिल में एम आ रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 क्लोरो 2 मैथिल, 1 क्लोरो 2 मैथिल और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की क्या होती है? बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, ये इसका नाम हो गया। इसके आगे अपन ऑर्थो, पेरा ये भी और देख लेते हैं। मेटा, पेरा, उसमें कैसे लिखेंगे अपन नामकरण? जैसे दोनों ही क्या जुड़े हुए हैं? हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं अपने, तो उनका नाम कैसे लिखोगे आप? देखो दोनों ही अगर आपके पास जैसे ये वाला कंपाउंड लिया आपने, ये क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, दोनों ही समान समझ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिख देंगे अपन? यहाँ पर सामान्य नाम में क्या? दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे की, तो क्या लिख देंगे? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन
और आईपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ऐसे ही एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हो तो क्या आ जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और आईपीसी में लिखेंगे तो अब देखो यहाँ 1,2 पोजीशन थी, इधर से लिखोगे तो 1,2, इधर से लिखोगे तो भी 1,2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो क्या आ जाएगा 1, 3 हो गया ये। मेटा के लिए अपन लिख देंगे 1, 3 डाइक्लोरो बेंजीन। ऐसा ही पेरा की बात कर लेते हैं। पेरा डाइब्रोमो बेंजीन। आईपीसी में क्या आ जाएगा 1, 4 पोजीशन पे आ गए तो 1, 4 डाइब्रोमो बेंजीन। पेरा को क्या लिख देंगे आईपीएसी में 1, 4। और तो होगा तो आईपीएसी में क्या आ जाएगा 1, 2, मेटा होगा तो आईपीएसी में 1, 3 आ जाएगा, और पेरा होगा तो आईपीएसी में क्या आ जाएगा 1, 4 आ जाएगा। अब देखो अपन कुछ एक दो ऐसे यौगिक हैं जिनमें हैलोजन परमाणु समान है और वो या तो निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हुए हो या फिर एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो, तो उनको क्या कहते हैं। उनके लिए अपन एक दो लाइन लिख लेते हैं, क्या कहा जाता है उनको। देखो इसके बाद देखो अपन कुछ ऐसे यौगिकों को लिखते हैं जिनमें क्या होता है दो समान हैलोजन परमाणु या तो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हो या फिर दो अलग अलग निकटवर्ती कार्बन पे जुड़े हुए हो, तो उनको क्या बोलते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं दो समान हैलोजन परमाणु, समान हैलोजन परमाणु यदि श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हों तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं जेम डाई हैलाइड कहते हैं, जेम डाई हैलाइड, या क्या बोल देते हैं और इनको एल्किलिडीन हैलाइड कहा जाता है। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं अपन। देखो लिखा क्या अपन ने दो समान हैलोजन परमाणु यदि श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हों तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलेंगे जेम डाई हैलाइड बोलेंगे। अब देखो जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन CH3CH Br और यहाँ पे Br, मतलब क्या हुआ कि एक ही कार्बन से दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए समान हैलोजन परमाणु, तो इनको क्या बोला जाता है जेम डाई हैलाइड बोला जाता है, जेम डाई हैलाइड, या फिर क्या बोल देंगे अपन इनको एल्किलिडीन हैलाइड बोल देंगे। अब देखो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे अपन
जैसे एल्किलिडीन बोला मैंने, एल्किलिडीन हैलाइड, तो इसमें 2 कार्बन है, तो एल्किल क्या है अपना, एल्किल अपना एथिल, तो क्या लिख देंगे एथिलिडीन, क्या लिखा जाएगा एथिलिडीन। इसका सामान्य नाम जब लिखेंगे अपन, सामान्य नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एथिलिडीन, 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा एथिलिडीन, एथिलिडीन डाइक्लोराइड, एथिलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। और आईपीसी नेम तो आप जानते ही हो क्या हो जाएगा, दोनों पट्टी सभी इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं तो क्या आ जाएगा 1 इसको दे देंगे 2 इसको दे देंगे, तो आईपीसी नेम क्या आ जाएगा इसका, आईयूपीएसी नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको 1 नंबर देंगे अपन और इसको 2 नंबर देंगे, ये 1 नंबर हुआ और ये 2 नंबर हो गया, तो क्या लिख देंगे 1,1 डाइक्रोमो, 1,1 डाइब्रोमो, 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा एथेन आ जाएगा। देखो इसी प्रकार से जैसे जेम डाई हैलाइड होते हैं, इसी प्रकार से विसिनल डाई हैलाइड होते हैं, वो क्या होते हैं देखो उनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, 2 समान हैलोजन परमाणु, समान हैलोजन परमाणु यदि 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हों तो ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड या फिर क्या बोल देंगे एल्किलीन हैलाइड, डाइहैलाइड लिख सकते हो आप, एल्किलीन डाइहैलाइड कहा जाता है, यहाँ भी आप डाइहैलाइड लिख सकते हो, यहाँ भी डाइहैलाइड, देखो क्योंकि अपन ने लिखा 2 समान हैलोजन परमाणु तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डाइहैलाइड। अब देखो विसिनल ऐसे यौगिक जिनमें क्या हो 2 समान हैलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हुए तो उनको क्या बोल देंगे विसिनल डाइहैलाइड। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं अपन, इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से क्या जुड़ा हुआ हो हैलोजन परमाणु, ये लो 2 निकटवर्ती कार्बन से किसी भी श्रृंखला में यदि 2 निकटवर्ती कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो हैलोजन परमाणु से जुड़े हुए हों तो उनको क्या बोला जाता है, ऐसे यौगिकों को विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है। इसमें देखो पहले तो अपन लिखेंगे सामान्य नाम लिखेंगे इनका, देखो हाँ क्या बोला जाता है इनको विसिनल डाइहैलाइड, शॉर्ट में इन्हें विस डाइहैलाइड भी बोला जाता है, और इनको बोला जाता है जेमिनल और शॉर्ट में अपन इनको जेम भी बोलते हैं। सामान्य नाम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, लिखा इसमें एल्किलिडीन तो एथिल है तो सॉरी एल्किलिन तो क्या आ जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड, और आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा, आईयूपीएसी नाम जो होगा वो क्या आ जाएगा, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले तो आईयूपीएसी में तो नंबरिंग इधर से कर दो 1 और 2 तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1,2 डाइक्लोरोएथेन। पहले क्या था एक ही कार्बन पे थे तो 1,1 हो गया, और यहाँ पर दोनों कार्बन पे है 1 और 2 पे तो क्या आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ये अपना क्या हो गया
विसिनल डाइहैलाइड का सामान्य नाम हो गया, और ये क्या हो गया, आईपीसी नेम हो गया। नामकरण में अपन ने देखा है, देखो सबसे पहले अपन ने देखा है कि एल्किल हैलाइड होते हैं और एरिल हैलाइड, उनका नामकरण किया अपन ने। एल्किल हैलाइड में पहले बताया था मैंने कि सामान्य नाम जो लिखेंगे यौगिकों का, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, तो सामान्य नाम तो लिखा जाता है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, और आईपीसी में लिखेंगे तो क्या लिख देते हैं अपन, हेलो एल्केन व हेलो एरिन। तो कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे आपने, उसमें देखा था सामान्य नाम देखा था सभी का, और सभी का आईपीसी नाम देखा था। ऐसे ही लास्ट में मैंने ऐसा एक दो ऐसे यौगिक बताए हैं जो एक तरह से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो जैसे एक तो है जेम डाइहैलाइड, एक है विसिनल डाइहैलाइड। इसको फुल जैसे तो शॉर्ट में लिखा है जेम, इसको जेमिनल भी बोल देते हैं अपन, जेमिनल डाइहैलाइड। और सामान्य नाम लिखेंगे तो एल्किलिडीन हैलाइड लिखेंगे इसका, और इसका क्या लिखेंगे, एल्किलीन हैलाइड लिखेंगे। तो ऐसे इन दोनों का सामान्य नाम लिखा आपने और आईपीसी नेम लिखा है। इस प्रकार से हेलो एल्केन व हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो नामकरण जो है उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, कहने का मतलब बनाने की विधियां जो होती हैं किसकी, हेलो एल्केन व हेलो एरिन की। पहली क्लास में स्टार्टिंग क्लास में अपन ने बात की थी जो वर्गीकरण होता है हेलो एल्केन व हेलो एरिन का, उनकी बेसिक डेफिनेशन जो थी उसके बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में अपन ने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, जो नोमेनक्लेचर जो है वो आईपीसी पद्धति के आधार पर और सामान्य या रूढ़ पद्धति के आधार पर पढ़ा है। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे जो बनाने की विधियां होती हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन को, इनके प्रिपरेशन मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से यौगिकों से इनको बनाया जाता है। पिछली क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।